सबको ऑडियो वीडियो क्लियर है? सबको ऑडियो वीडियो क्लियर है? बताइए एक बार। सबको ऑडियो वीडियो बताओ क्लियर है क्या? मैसेज कर दिए एक बार, ऑडियो वीडियो क्लियर है। वेरी गुड इवनिंग। थोड़ा टेक्निक एक्चुअली क्या, वो क्लास 7 से 8 होती है ना, थोड़ा फिर क्लास बनने में थोड़ा लेट हो जाता है। चलो क्वेश्चन लगाते पहला, बिना लेट करे। ये रहा। चलो, ये क्या कह रहा है? इन द सर्किट shown in the figure the value of R to which the voltage across should deliver 50% of maximum the power will be कितना होगा? बताओ कितना आंसर होगा इसका? आंसर बताओ कितना होगा? शेयर कर दो आप एक बार, शेयर पहले कर दिया करो सब ग्रुपों में। इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ। आंसर बताओ। ये आंसर बता रहा है, ये बता रहे वनु। हाँ 1 ओम होगा, ये दोनों बराबर होंगे। ये दोनों आपस में दोनों क्या होंगे? बराबर। तो आर जो है वो किसके बराबर आएगा? आर एस के। तो कितने ओम आ गया? 1 ओम इज द करेक्ट आंसर। ये आंसर चलो क्लियर है? चलो गुड इवनिंग। अब इसमें रिएक्टेंस तो है नहीं, रिएक्टेंस कहां से दिखाई दे रहा है बेटा? सब कुछ समझा चुका हूं क्लास में। सेकंड क्वेश्चन ये बताइए। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन बताइए। क्या आंसर आएगा इसका? बताइए क्या आंसर आएगा? आंसर ट्राई करो, क्या आएगा? क्या आंसर होगा बताओ? अरे भैया सब कुछ बता चुका हूँ यार विजय, सब कुछ क्लास में बता चुका हूँ मैं। प्रैक्टिस चल रही है यहाँ बेटा। कब लॉस होगा? लॉस तो होगा ही बेटा, आई B² /4 RS।
ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, इसका आंसर बताओ। सब लोग ट्राई करो इसका आंसर। देखो एक्चुअली यहाँ -6 सही है, नीचे ग्राउंड होगा, ये भी ग्राउंड होगा नीचे, तो ये क्या हो जाएगा, I1/V1 इक्वल टू हो गया I2/V2। I1/V1 हो गया I1/-10, I2 क्या हो गया +30। 30 है या 6? 30 है। अच्छा I1 दे रखा है यार, इन द सोने विद द करंट I1 इज द 2 एम्पियर, I2 पूछा है, तो I1 तो दे ही रखा है, I1 दे रखा है 2, तो 2/-10 इक्वल टू हो गया I2 बाई क्या हो गया 60, तो -10 I2 इक्वल टू हो गया 60, I2 की वैल्यू हो गई -6, तो आंसर आएगा -6 एम्पियर। -6 इज द करेक्ट आंसर, ए आंसर। क्लियर है सबको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ट्राई करो। ये ट्राई करो, ये ट्राई करो, क्या आंसर आएगा। इसको बताओ क्या आंसर आएगा, आंसर बताओ इसका क्या आएगा। अरे बेटा, रेजिस्टेंस वोल्टेज ड्रॉप होगा तभी तो पावर आएगा। P बराबर क्या होता है, V²/R, या P बराबर क्या होता है, I²/R। ये करंट की वजह से तभी तो ड्रॉप पावर लॉस आएगा, नहीं तो क्या आएगा। जो पावर लॉस आएगा बेटा, वो करंट एंड वोल्टेज की वजह से तो आएगा। वोल्टेज ड्रॉप होगा तभी पावर लॉस आएगा, और करंट ड्रॉप होगा तभी पावर लॉस आएगा, तभी तो आएगा। या P बराबर VI, तीनों तरह से लॉस आ सकता है। क्लियर हुआ विजय? क्लियर हुआ? पंकज सर, कौन से पंकज सर? क्लियर हुआ? तो करंट एंड वोल्टेज है तभी तो लॉस पावर है, नहीं तो क्यों हुआ। क्लियर? अब चलो, अब तो क्लियर है विजय? क्लियर है विजय आपको आंसर? चलो अब यहाँ पे आ जाइए, तो अब VOC पता कर लेते हैं। ये 4 वोल्ट है, ये 2 किलो ओम है, ये BX/Y 4000 है। हाँ, आपकी चॉइस है।
3 किलो, और ये बी एक्स, योर चॉइस बेटा। तो ये हो गया बीओसी, तो बीओसी और बी एक्स सेम हो गया। बीओसी इंजीनियर्स अकेडमी के मालिक, आपको सर कब मिल गए? अब वो सब सर कब मिल गए भैया सर? हाँ, कुछ भी बोल सकते हो। वोल्टेज पावर लो, हवा में तो दिया जाएगा पावर। सर कब मिल गए आपको? हाँ विजय बेटा, चलो। एक्चुअली क्या, पावर पावर के 3 फॉर्मूले होते हैं। P बराबर वी आई, P बराबर वी स्क्वायर बाई आर, और P बराबर आई स्क्वायर इंटू आर। करंट और वोल्टेज की वैसे ही आता है। तो चॉइस आप बोल सकते हो कि पावर लॉस, पर बार बार पावर लो नहीं बोलते, ड्रॉप बोलना पसंद कर देते हैं बस। पावर लॉस भी बोल सकते हो, इससे कोई दिक्कत की बात नहीं। क्लियर है? अब तो क्लियर है विजय। पहले आप अपना डाउट पूछ लो, आप फिर मैं पढ़ाता हूँ आगे। अच्छा, अब तो क्लियर है नहीं है विजय, ये बताओ क्लियर है या नहीं है, पहले ये बताओ, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। पहले विजय का डाउट क्लियर करते हैं आज। क्लियर है या नहीं है ये बताओ, फिर क्वेश्चन बाद में देखते हैं। आपको डाउट क्लियर हुआ नहीं हुआ विजय, पहले ये बताओ। नहीं हुआ तो और अच्छी तरह बता देता हूँ। क्लियर हुआ नहीं हुआ बताओ। विमल आप जवाब, क्या नाम है, विजय सर आप जवाब दो, क्लियर है या नहीं? सी आंसर बता रहे इसमें। नंबर ये बेटा 9413865572। चलो नंबर लिख लो, फिर मैं रब करता हूं। चलो अब यहां पे ध्यान दो। तो यहां से करंट 0 हुआ तो इसका कोई यूज नहीं है। फिर डायग्राम कैसे हो गया, ऐसे हो गया, ये हो गया 4 वोल्ट, तो हो गया 2 किलो ओम, 2 हो गया किलो ओम तो रहने दो, ये हो गया बीओसी बाई 4000। और यहां पर हो गया बीओसी, यहां से तो करंट 0, तो ये क्या होगा, बीओसी बाई 4000। ठीक है, अब केवीएल लगा दो, आंसर आ जाएगा। ऐसे क्या लगा दो, केवीएल, और आंसर आ जाएगा। क्लियर है? हाँ क्लियर है, सब क्लियर है। चलो केवीएल लगाओ, इधर से हटा देगा, स्क्रीनशॉट ले लो पहले। ये 2 के ध्यान रखना, रेडी था 2 के। स्टूडेंट ले लो, फिर मैं कुछ इसमें चेंज करूंगा। यहां से हटा रहा हूं मैं इसको। अब यहां पे ध्यान दो। चलो कितना हो गया, माइनस बीओसी प्लस हो गया बीओसी बाय 4000 इंटू हो गया 2000 प्लस हो गया 4 इक्वल टू हो गया 0। ये कट गया,
2 बार, तो ये क्या हो गया VOC/2 माइनस का +4, तो माइनस VOC/2 इक्वल टू होगा -4, तो VOC वैल्यू हो गया 8 वोल्ट। तो VOC तो 8 आए, क्लियर है। VOC इज द 8, VOC इज द 8, चेक करो यहाँ तक VOC 8 आ रहा है, VOC इज द 8 वोल्ट। अब RTH पता करते हैं, अब RTH पता करते हैं। RTH में क्या होगा, ये तो शॉर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 2K, उधर BDC मानोगे तो BDC/4 हो जाएगा, BDC/4 आ जाएगा, इधर हो जाएगा 3K, और यहाँ BDC बैटरी मानोगे तो करंट फ्लो कराओगे IDC, तो IDC या BDC/4 हजार, तो इससे कितना जाएगा IDC प्लस BDC/4 हजार, तो कितना हो गया करो, माइनस BDC 3 IDC प्लस इसको दोगे तो 2 IDC प्लस ये हो गया BDC/4 हजार, 2K इंटू BDC/4 हजार, 4K लिख दो ना इसे, इक्वल टू 4K। चलो, तो कितनी बार कट गया 2 बार, अब तो बना लोगे BDC/IDC, तो ये हो गया आधा, हो गया तो आधा बचा, तो हो गया माइनस BDC प्लस हो गया 5 IDC प्लस हो गया BDC/2 इक्वल टू हो गया 0, माइनस BDC/2 प्लस हो गया 5 IDC इक्वल टू क्या हो गया 0, तो कितना हो गया माइनस BDC/2 माइनस 5 IDC, ये कट गया, तो BDC/IDC इक्वल टू हो गया 10, तो डेट इज द RTH। RTH कितने ओम आ गया 10 ओम, 10 किलो ओम आएगा, 10 किलो, 8 वोल्ट एंड 10 किलो, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बना डायोड का, तो अपन लोग वैसे भी नहीं करने वाले, डायोड तो मतलब नहीं। चलो ये which of the following can we call used to call response of 10 kilo ohm? एक से ज्यादा सोर्स है, एक से ज्यादा सोर्स पे क्या यूज करते हो, एक तो ये सोर्स है, सोर्स 1, सोर्स 2, एक से ज्यादा सोर्स, ये भी इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, ये भी इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। एक से ज्यादा सोर्सेज होते तो कौन सी थ्योरम का यूज करते हो, ले लिया स्क्रीनशॉट, लिया नहीं लिया, अरे भैया ये ले लो स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट ले लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो आप, ले लिया,
चलो ले लिया ना कैंपस बेटा, ले लिया ना स्क्रीनशॉट। अब इस पे आ जाइए, सुपर पोजिशन आंसर है। एक से ज्यादा सोर्स होते तो क्या यूज करते हो, सुपर पोजिशन। क्या यूज करते हो, सुपर पोजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां से यहाँ मैक्सिमम पावर तो लगा दो पी मैक्स बी एस स्क्वायर अपॉन 4 RS। लगाओ और आंसर आता, लगाओ और आंसर बताओ क्या आंसर आएगा। लगाओ और आंसर बताओ क्या आंसर आएगा। तो लगा दो बी एस स्क्वायर में 4 RS, तो क्या हो गया, बी एस हो गया 10 × 10, 4 × RS हो, 1/4, 1/4 हो गया 0.25, 0.25 वोल्ट। ये ट्राई करो क्या आंसर आएगा। ये बता रहे तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द नेटवर्क विद द पैसिव एलिमेंट ऑलवेज रेसिप्रोकल, पहला सही है। ऑल द सिमेट्रिकल नेटवर्क आर ऑलवेज नॉन रेसिप्रोकल, तो ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल इवन फॉर द डिपेंडेंट सोर्स, ये गलत है। तीसरे वाला गलत है, तो कौन सा गलत हो गया, एक तो ये गलत हुआ, एक ये गलत हुआ, तीसरे वाला गलत है। ऑल द एसिमेट्रिकल नेटवर्क ऑलवेज नॉन रेसिप्रोकल, हेलो एसिमेट्रिकल नेटवर्क नॉन रेसिप्रोकल, ये भी गलत है। पहला आंसर ओनली फर्स्ट, क्लियर है। बी नहीं होगा, डी आंसर होगा। कौन सा आंसर होगा, डी आंसर। डी आंसर, चल बन गया। यहाँ पे जाना, नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये ट्राई करो। ये ट्राई करो, क्या आंसर आएगा, ट्राई करो, बताओ क्या आंसर आएगा। डी बताना, जब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सोर्स ट्रांसफॉर्म वैलिड इवन फॉर द आइडियल सोर्स। पहला गलत, पहला गलत, तो ये गलत, ये गलत। द नॉर्टन्स थ्योरम, द थ्योरम इज वैलिड इवन एक्टिव एज अ पैसिव एलिमेंट। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर इज एप्लीकेबल फॉर फिक्स्ड लोड। फिक्स्ड लोड के लिए भी होता है, वेरिएबल के लिए भी होता है। तो डी बी आंसर करना पड़ेगा। ओनली टू तो नहीं हो सकता, क्योंकि मैक्सिमम फिक्स लोड के लिए भी होता है, वेरिएबल के लिए भी होता है। ये कह रहा है इज एप्लीकेबल फॉर फिक्स लोड, तो ये भी गलत हो जाएगा, सही कह रहे हो। फिर ये भी फिक्स लोड के लिए भी नहीं, वेरिएबल फिक्स लोड भी होता है, वेरिएबल भी होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो आंसर टू आएगा, सिर्फ डी आएगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि मैक्सिमम पावर फिक्स लोड के लिए भी होता है और वेरिएबल लोड के लिए भी होता है। ये कह रहा है सिर्फ फिक्स लोड के लिए। क्लियर है, क्लास में पढ़ाया सब कुछ, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज बताओ। तो ये बताओ, ए और बी पर VTH की वैल्यू इस पर कितना होगा, VTH की वैल्यू ये बताओ। ये आंसर बता रहे, क्वेश्चन नहीं है, BOC लिख दो इसे। क्या लिख दो इसको, BOC। तो ये हो गया 5 वोल्ट, हो गया 5 ओम, और ये हो गया BOC, ये हो गया 5 ओम, और ये हो गया 1 एम्पियर। तो ये हो गया BOC, और BOC पर नोड लगा दो, BOC -5 डिवाइड बाय 5 प्लस 0 -1 इक्वल टू 0। तो VOC -5 इक्वल टू 0, 10 वोल्ट आ गया। VOC कितने वोल्ट आ गया, 10 वोल्ट। बी आंसर, 10 वोल्ट आ गया ना। बी आंसर आ रहा, बी। ये कहां से आ रहा है, बी आ रहा है।
यहाँ करंट जीरो सेट करोगे ना, बी आ रहा है, बी 10 वोल्ट, क्या कर रहे हो? नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following supervisor applicable? Dependent source network, डिपेंडेंट करंट सोर्स, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, डिपेंडेंट में लग जाते, ट्रांसफॉर्मर, ऑल द एबव, सब में लगा दो, इसमें भी लगता है वोल्टेज सोर्स में, इसमें भी लगता है, ऑल द एबव भी हो जाएगा, दो ऑप्शन तो होंगे। डिपेंडेंट वोल्टेज हो चाहे करंट सोर्स हो, वोल्टेज और करंट तो लीनियर होते हैं ना। पीडीएफ नहीं बेटा, स्क्रीनशॉट ले लेना आप, बताओ पीडीएफ आप, एक बार मैं टेक्निकल टीम को बोलता हूँ, ये उनका काम होता है, पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड करें हो। टीम को आज ही बोला, ये सर हम डाल देंगे पीडीएफ, फिर भी आप यहाँ पे ध्यान दो ना, स्क्रीनशॉट तुरंत लग जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आइए, क्वेश्चन क्या है? It is known that a balanced Wheatstone bridge remain unchanged even through the position of source and रेसिप्रोसिटी आ गया, सोर्स और पोज की, चलो साइड हो जाता, लो ले लो, ले लो, अब ले लो, अब ले लो आप इसके शॉट, ले लो आप इसका शॉट। तो इसका भी ले लो, स्क्रीनशॉट लिया, इसका बताओ, स्क्रीनशॉट लिया सबने, सबने ले लिया। चलो अब इसका भी ले लो, हर का ले लो आप, इसका भी ले लो, चलो इसका भी ले लो, इसका भी ले लो आप, इसका भी ले लो, चलो एक करके स्क्रीनशॉट ले पा रहा हूँ तुम पे। चलो अभी बताओ, साइड हो जाऊंगा मैं तुरंत, चलो
क्वेश्चन क्या कह रहा है, which of the following statement correct the Norton's theorem, the value of current source is the short circuit current between the two terminals, पहला सही है। resistance is the equivalent resistance measured between the terminal of the network of the all the energy sources are replaced by the internal, ये भी सही है, दोनों ही सही है, ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। साइड हो गया बेटा, मैम आराम से इसकी सोन ले सकते हो। यहां बनाओ इसको एक बार, इसको बनाओ एक बार, ये क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, ये रहा, ये टेलगन्स थ्योरम पे, कौन सी थ्योरम पे, ये टेलगन्स थ्योरम पे, टेलगन्स थ्योरम पे। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट द टेलगन्स थ्योरम, किस पर है, टेलगन्स थ्योरम पे। क्या कह रहा है, इट इज वैलिड फॉर एनी लम्प्ड नेटवर्क विच शुड बी लीनियर ओनली। अरे भैया टेलगन्स थ्योरम लीनियर में भी लगता है और किसमें लगता है, नॉन लीनियर में, तो ये पहला तो गलत हो गया, लीनियर में भी लगता है और साथ में क्या लगता है, नॉन लीनियर में। दूसरा कह रहा है, इट स्टेट दैट इन एनी आर्बिट्ररी लम्प्ड नेटवर्क द एल्जेब्रिक सम ऑफ द पावर इन द ऑल ब्रांच नॉन जीरो, जीरो होना चाहिए, ये भी गलत। In the given network, algebraic sum of the power delivered by the source is equal to the algebraic sum of the power absorbed by, ये सही है और ये भी गलत। ये आंसर, कौन सा आंसर है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, द फोर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर पावर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सोर्स शुड बी, तो ये कह रहा है, ये आपका बी एस है, दैट इज द बी एस, ये आपका आर एस है, दैट इज द आर एस, और यहाँ पर लोड लग रहा है आर एल, क्या लग रहा है, आर एल। आप चाहते हो यहां से यहां पर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो, तो आर एल की वैल्यू किसके बराबर आएगी, आर एस इक्वल टू द लोड रेजिस्टेंस, अगर इंटरनल इक्वल टू तो क्या होना चाहिए, लोड रेजिस्टेंस। ये तो बहुत बार पूछा गया है, ये तो बहुत बार पूछा गया है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल साइड हो रहा हूं, अब आप ये नहीं कह सकते साइड में नहीं हूं। क्या कह रहा है, द कैलकुलेटिंग द आरटीएच द नॉर्टन्स एंड थेवेनिन इक्विवेलेंट फॉर कैलकुलेटर आरटीएच द थेवेनिन एंड नॉर्टन ऑल इंडिपेंडेंट सोर्स आर मेड डेड, इंडिपेंडेंट सोर्स डेड हो जाते हैं, बिल्कुल सही है। ओनली करंट सोर्स नहीं, ओनली नहीं ना, जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्स जो होते हैं, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स जो होता है वो होता है शॉर्ट सर्किट, और इंडिपेंडेंट करंट सोर्स जो होता है वो होता है ओपन सर्किट। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 13, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये,
क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ो। द सुपरपोजिशन थ्योरम रिक्वायर्ड एज मेनी सर्किट टू बी सॉल्व देयर आर, सुपरपोजिशन थ्योरम रिक्वायर मेनी सर्किट टू सॉल्व देयर, सोर्स नोड मैश, सोर्स एंड नोड, सोर्स सोर्स, तो सुपरपोजिशन सोर्स पर लगता है, एक से ज्यादा सोर्स होने चाहिए। कितने ज्यादा सोर्स होना चाहिए, एक से ज्यादा। तो आज के लिए इतना ही काफी, लास्ट में आपके लिए थैंक यू। तो आप लोग ऐसे ही आते रहे और इस सीरीज को सफल बनाते रहे। आज के लिए इतना ही काफी, आप सबके लिए गुड नाइट, ऑल द बेस्ट। एक बार लव का सिंबल बना दो, हार्ट हार्ट बना दो सब लोग। सोर्स, एक से ज्यादा सोर्स होते तब लगता है, एक से ज्यादा सोर्स। तो सब लोग हार्ट के सिंबल बना दो एक बार। बहुत सारे, रेड 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 कर दो सब। चलो फिर आज के लिए इतना ही काफी, आप सबके लिए ऑल द बेस्ट।